हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है सीक्वल सर्वर कंप्लीट कोर्स की, तो इसमें क्या क्या कंटेंट, क्या क्या टॉपिक मैं कवर करूंगा इस पूरी प्लेलिस्ट में, वो मैंने इस स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये स्लाइड्स ज़्यादा बहुत बड़ी तो नहीं है, अराउंड 4 स्लाइड्स हैं, और इस स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें कवर करूँगा इस पूरी प्लेलिस्ट में। आने वाली वीडियो में, आने वाले दिनों में मैं कई वीडियोस इसमें डालूँगा, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे आज इस स्लाइड के थ्रू मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहली स्लाइड है सीक्वल सर्वर 2019 की, जो है सीक्वल की डेफिनेशन और कुछ बेसिक कमांड, जो यूज़फुल कमांड्स और जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल मैं कहूँगा कमांड्स हैं, जो कि हम डेटा मैनिपुलेशन मतलब डेटाबेस से जो डेटा फैच करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सीक्वल is a standardized programming language that's used to manage relational database and perform various operation of the data in them। तो ये जो सीक्वल लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम यूज़ करते हैं एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट का जो RDBMS सॉफ्टवेयर है वो है सीक्वल सर्वर, और इसके अभी जो करंट वर्जन है वो है 2019। ऐसे ही माई सीक्वल भी एक RDBMS है, एंड बात करूँ तो ओरेकल भी एक RDBMS है, जहाँ पे हम सीक्वल लैंग्वेज को यूज़ करके डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, डेटा क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, डिफरेंट डेटा स्टोर करते हैं उस डेटाबेस में, तो डेटाबेस में। और ये सब चीज़ें हम करते हैं एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हम सीक्वल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ करके हम ये सब चीज़ें कर पाते हैं, या ये कह सकते हो कि ये सब चीज़ें करना पॉसिबल हो पाती है। तो जो कॉमन स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं डेटा में कुछ भी ऐड करने के लिए या डिलीट करने के लिए, तो वो कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। सेलेक्ट, जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, ऑल्टर एंड ट्रंकेट, ये कुछ कमांड्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा यूज़ होंगी आपकी डेटा मैनिपुलेशन में, और यह सब हम चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स लिखी थी, एंड देन हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है सीक्वल सर्वर 2019 के रिगार्डिंग। माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, ठीक है। देन आपका आता है सेकंड है, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है जो अभी मार्केट में अवेलेबल है वो है 2019, रिलीज्ड ऑन 4 नवंबर 2019, 4/11/2019 को ये रिलीज हुआ था। और बात करूँ सीक्वल सर्वर की, तो सीक्वल सर्वर इज अ केस इनसेंसिटिव, मीन्स ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। मीन्स अगर आप कैपिटल में इसकी कमांड लिखो या फिर आप स्मॉल में लिखो तो आपकी कमांड रन होगी, कोई एरर नहीं आएगा। कई लैंग्वेजेस होती हैं जो केस सेंसिटिव होती हैं, जैसे पाइथन है। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मीन्स उसमें जो प्रोग्राम किया गया है आपको उसी ऑर्डर में लिखना है। मीन्स अगर प्रिंट एक फंक्शन है जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, तो अगर मैं प्रिंट को कैपिटल में लिख दूंगा तो प्रिंट का जो वो फंक्शन है, चाहे वो स्पेलिंग सही हो बट फिर भी वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो केस इनसेंसिटिव मीन्स आप कैसे भी लिखो वो परफॉर्म करेगा। मीन्स जो भी कमांड आप रन करोगे अपने डेटाबेस को फेच करने के लिए या डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, वो सब वर्क करेगा। फोर्थ पॉइंट है सीक्वल सर्वर इज लेट यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। तो ये चीज़ तो हम अपनी कमांड के थ्रू सीखेंगे ही कि हम कैसे सीक्वल सर्वर लैंग्वेज को यूज़ करके अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटाबेस में से डेटा फैच कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो फर्दर रिसर्च होगी वो हम कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने है तो ये सिंगल एक स्लाइड, बट इसमें मैंने काफ़ी कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो जो 3 टॉपिक्स में मैंने पूरे कोर्स को डिवाइड किया है, एक तो है सीक्वल सर्वर बेसिक, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे क्वेरीज रन करते हैं आपको सीक्वल सर्वर में,
और हम कैसे डेटा क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एंड कैसे हम डिफरेंट सोर्सेज से जैसे CSV या JSON फाइल्स को या एक्सेल फाइल को हम डेटा वहाँ से कैसे अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, मीन्स एक टेबल में स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम SQL सर्वर बेसिक में सीखेंगे। देन आता है सेकंड आपका SQL सर्वर स्टोर्ड प्रोसीजर, जो कि काफ़ी यूजफुल मैं कहूँगा कि चीज़ है, जो कि SQL को बहुत ही स्ट्रॉन्ग, SQL सर्वर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। और इसमें इस SQL सर्वर जो स्टोर्ड प्रोसीजर है, इसको आप पावर BI में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो इसकी कमांड को। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। एंड तीसरा जो मेन पार्ट है वो है फंक्शंस। विदाउट फंक्शंस आई थिंक मैं कहूँगा कि कोई सॉफ्टवेयर, चाहे आप पाइथन जाओ, चाहे आप एक्सेल में हो, आप चाहे पावर BI हो, हर जगह फंक्शंस होते हैं। SQL में भी फंक्शन होते हैं। तो कुछ यहाँ पे फंक्शंस के नाम भी हैं, जैसे एग्रीगेट फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शंस, कुछ सिस्टम फंक्शंस में विंडो फंक्शंस भी हैं। तो इन सारे फंक्शंस के रिगार्डिंग भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। और ये सारा टॉपिक मैं आने वाली जो मैं वीडियोस डालूंगा इन्हीं सब टॉपिक्स के बेस पे होंगी। तो ये सारा जो ये स्लाइड्स है जो मैंने प्रिपेयर करी है, बेसिकली बस इसीलिए प्रिपेयर की थी कि जो प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ SQL सर्वर में, तो उस प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, मीन्स वो कितनी यूजफुल होंगे, ये सब चीज़ें मैंने इस स्लाइड्स के थ्रू आपको बता दी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करें। एंड बाकी की प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं आप 1 बाय 1 उसको देखें, एंड SQL सर्वर को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।